हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि अ क्लोज ऑर्गन और ओपन ऑर्गन ट्यूब है, ठीक है, फील्ड बाय टू डिफरेंट गैसेज हैविंग सेम बल्क मॉडुलस दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे तो अपने को मालूम चल गया कि एक क्या है क्लोज ऑर्गन ट्यूब है और दूसरा ओपन ऑर्गन ट्यूब है, बट डिफरेंट डेंसिटीज उन दोनों जो गैसेज हैं उनका अलग है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ट्यूब, देखना नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब इज आइडेंटिकल विथ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब if the length of the closed tube is 10 centimeter and the density ratio is this, then the length of open tube is। तो पहले समझो हम लोग क्या है ओपन ट्यूब क्या होता है और क्लोज ट्यूब क्या होता है। तो देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे यह एक ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक अगर यहाँ पे एक जो इसका एंड है अगर यह ओपन है और दूसरा यहाँ पे क्लोज है, कुछ इस तरह से या पूरी तरह से क्लोज है यहाँ से, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब। दूसरा समझो यहाँ पे यह है, यहाँ से भी ओपन है, ठीक है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, यह होगा मेरा ओपन ऑर्गन ट्यूब। ऑर्गन ट्यूब क्या होता है, ट्यूब जैसा समझो, जैसे कि फ्लूट होता है ना, बांसुरी में साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वैसा ही समझो कि एक तरफ बंद कर दें तो यह क्लोज हो जाएगा और दोनों तरफ जब ओपन रहे तो यह ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो फंडामेंटल, और ये देखो जैसे तीन टर्म यूज करते हैं हम लोग, हार्मोनिक, फंडामेंटल और ओवरटोन। तो मान लो यहाँ पे समझो कि क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि एक ओपन ट्यूब है मेरे पास ऐसे कुछ, ओपन ट्यूब में यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जो पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल हैं जो उनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो हमेशा ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है डिस्प्लेसमेंट का, और क्लोज पे क्या बनता है, नोड बनता है, ठीक। उसी प्रकार से जो प्रेशर वेव होता है यह हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव, यानी कि यहाँ का पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वह उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे एयर मॉलिक्यूल जो होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट लगभग जीरो, जहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड जीरो होता है, जीरो या मिनिमम बोलो कि जो भी वेव में मिनिमम होता है उसे नोड बोलते हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम होता है उसे एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब समझो बात को कि अगर ओपन है तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है भाई। और दूसरा केस अगर हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहें, इस पे ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखो यहाँ पे ये ओपन है ना, तो ओपन में क्या है कि मैंने देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस पार्टिकल का, तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देखो जो मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे जो मेरा क्लोज है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे इधर से हम लोग क्या दिखाते हैं, ऐसा समझना बात को, यहाँ से हम लोग इसे एम्पलीट्यूड दिखाते हैं, यह भाई एम्पलीट्यूड है किसी भी वाइब्रेशन का, लेकिन एक्चुअल में जो वाइब्रेट कर रहा होगा मॉलिक्यूल वो इधर और इधर वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वह यह होता है, और इसके लिए जो ओपन के लिए हम लोग निकालते हैं यह वो होता है। यह क्या है, तो मेरा क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब, और यह है ओपन ऑर्गन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वह होता है एफ नोट, और वह होता है V/4L, ये थ्योरी क्लासरूम में पढ़े होगे। और यहाँ पे ओपन में जो होता है वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर पाते हैं वह होता है V/2L, ठीक है भाई। तो यह होता है मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका जो इंटीग्रल मल्टीपल करते जाएंगे तो वह हार्मोनिक हो जाएगा, मतलब मान लो यहाँ पे मैं 2 लिख दिया, सपोज यहाँ पे 2 लिख दिया तो सेकेंड हार्मोनिक हो गया, 3 लिख दिया तो थर्ड हार्मोनिक हो गया, 9th लिख दिया तो 9th हार्मोनिक हो गया। यहाँ पे भी वही, यह फंडामेंटल का कितना इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब का 9th हार्मोनिक, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है, समझना बात को, वो क्या है 9F0 है, और यहाँ पे क्या बोला है 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब, यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसे मैं F1 बोल दे रहा हूँ और इसे मैं F2 बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया 4th F0 है, ठीक है। अब यह दोनों क्या है, बराबर है, यानी अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझें अच्छे से तो दिया है कि F1 जो है वह F2 के बराबर है, और यहाँ पे जो दिया है वह 9F0। तो F0 क्या है यहाँ पे, समझना बात को, F0 क्या है, मेरा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वह V/4L है ना, तो यहाँ पे आ गया मेरा V, इसको मैं 1 ले रहा हूँ और इसको मैं 2 ले रहा हूँ, तो V1/4L1 यह किसके बराबर है, तो यह 4th हार्मोनिक ऑफ दिस ओपन ऑर्गन ट्यूब, तो यहाँ हो गया 4,
इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो v/2l। तो यहाँ पे मैं इसे v2 ले ले रहा हूँ और 2l2 ले ले रहा हूँ। अब देखो जो वेलोसिटी होता है साउंड वेव में, वो हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी इन गैस क्या होता है, β/ρ होता है। तो वेलोसिटी इन मीडियम क्या होता है कि जिस मीडियम में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड ले रहे हैं साउंड, उसमें क्या होता है, यह होता है मीडियम का बल्क मॉडुलस और यह मीडियम का डेंसिटी। ठीक है भाई। तो अगर मुझे को यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो दोनों का जो बी दिया हुआ है वो सेम है, यानी कि b1 और b2 क्या है, या बीटा बोलो या b1 बोलो, जो बोलना है बोलो, या कुल मिला के मैं बल्क मॉडुलस बोलना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों सेम है, यानी जो वेलोसिटी आया वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ आ गया। सो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ v1/v2 जो होगा वह क्या होगा, √ρ2/ρ1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ρ2/ρ1, यहाँ से देखो क्या दिया है, तो 16 दिया है, ρ1/ρ2 कितना 116 ना, तो यह हो गया 16 का रूट, यानी कि यह 4 है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग आए, तो यहाँ पे अगर मैं v1/v2 करूँ, इसको इधर लाऊँ, समझना बात को, इसको इधर लाऊँ, तो 9/4 इंटू यह हो गया v1/v2, यह भी हो गया, ये इधर आ गया, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 4l1/l2 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यह हो गया 2। अब v1/v2 अगर मैं बोलूँ 9/4, और v1/v2 हम लोग निकाल चुके हैं 4। ठीक है भाई। और यहाँ से क्या आ गया 2l1/l2। अब देखो यहाँ पे क्लोज ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है, L1 दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे L1 जो है वह 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, तो यह हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, यह इधर गया, तो यहाँ से आ गया मेरा L2 = 20/9 सेंटीमीटर, यानी जो इसका आंसर होगा क्या होगा, 4th ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखो समझो कि अगर मैं थोड़ा सा बताना और चाहूँ तो याद रखना कि 2 ट्यूब है अपना, एक ओपन और दूसरा क्लोज। ठीक है। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, समझना यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा। तो इसमें समझो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा। डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से तो अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम बने और फिर ऐसे, और यहाँ पे यह मिनिमम है, तो यह क्या हो जाएगा, इस ट्यूब का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यहाँ पे जो मिनिमम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वह यह होगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो इसके लिए, तो यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे नोड, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एंटी नोड और यह क्या हो गया, मतलब कि एक नोड बना, तो एंटी नोड नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, λ/2। और इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि λ/4 होता है। तो यह होता है मेरा ओपन का और यह होता है क्लोज का। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे वेलोसिटी वगैरह सब चीज़ निकालते हैं। ठीक है, यह थ्योरी क्लास में पढ़े होगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया और कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सोल्यूशन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।